आपके पूछते भी नहीं होंगे, वो आपके खोजी हो जाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। हाँ प्रभु जी, आज की रात निकाय पिता परमेश्वर हर एक बंधन को तो खोलने जा रहा है पिता। जो बंधुआएं बंधे हैं पिता, वो बंधन को खोलने जा रहा है, वो जंजीर को तोड़ने जा रहा है और इनको तू आजादी देने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इन सब को तू बंधन को खोला खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं इन सब को तू आजादी दिलाया। हम इस बात आप सभी को जय मसीह की, आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और ये वचन आपके जीवन के जो बंधन है, आपके घरों में जो बंधन है, जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके हर एक बंधन को खोलने जा रहा है। हालेलुया। आज के मन के लिए हम देखते हैं प्रेरितों के 16 अध्याय के उसके 25 पद से। वहां पास लिखा है पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी बंधनें होती है, हमारे घर में जो बंधन होती है, वो हर एक बंधन टूट जाती है। यहाँ हम देखते हैं 25 अध्याय से आधी रात के लगभग पौलुस सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वहाँ वो लोग कहाँ थे? वो लोग बंदीगृह बंद थे, वो जेलों में बंद थे, लेकिन वहाँ पास वो क्या कर रहे हैं? वहाँ भी वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। हम चाहे किसी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम प्रभु से प्रार्थना और हम दुआ करना कभी भी ना छोड़ें। समस्याएं हमारी विपरीत ही क्यों ना हो, तब भी हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। हम यहाँ देखते हैं पौलुस सिलास बंदीगृह बंद थे, वो जेल में डाले गए थे, लेकिन वहाँ पास भी उन लोगों ने प्रभु से को नहीं छोड़ा। उसकी स्तुति आराधना भजन कीर्तन वहाँ वो करते रहे। यहाँ लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास पर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कब? आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति बड़ाई कर रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। यानी कि वो जेल में भी होकर प्रभु का प्रचार कर रहे थे। वो अंदर होकर भी वो प्रभु का कार्य कर रहे थे। वहां भजन गाए थे, प्रार्थना कर रहे थे और लोगों को जो कैदी थे उन लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे और उनको उद्धार का रास्ता दिखा रहे थे। इतने में एक के बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। हालेलुया। एक भूकंप आया, बंदीगृह की नींव हिल गई और द्वार खुल गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य वहां पास है, परमेश्वर की सामर्थ वहां है। लेकिन देखिए यहां क्या लिखा है, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गई और सबके बंधन खुल पड़े। परमेश्वर आपके जीवन में भी जो बंधन है उन बंधनों को आज खोलने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो हर एक बंधन को खोल सकता है, हर एक जंजीर में पड़े हुए व्यक्ति को भी आजादी दे सकता है। यहाँ पास पौलुस सिलास बंदी गृह में रहते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आधी रात को परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं और एकाएक भूकंप आया, यहाँ बंदी गृह नींव हिल गई और सब द्वार खुल गए, साथ में उन सब के बंधन भी खुल गए जो बंधन में बंधे हुए थे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। द्वार खुल गई, बंधन खुल गया, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां कार्य किया। ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है मेरे पियो। हालेलुया। द्वार खुल पड़े, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खोल देखकर समझा कि कैदी भाग गए। क्या समझा? जब दीवार हिल गया, दरवाजा खुल गई, सब कुछ हो गया, तब दरोगा क्या सोचता है कि जो कैदी थे उनमें बंद थे वो सब कैदी भाग गए। लेकिन यहाँ पास देखिए क्या लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। जो वहाँ का दरोगा था वह सोचा कि जब द्वार खुल गई तो सब कैदी भाग गए, लेकिन वो कैदी मामूली कैदी नहीं थे, वो परमेश्वर का सेवक थे, वो परमेश्वर के वचन को जानते थे। द्वार खुलने के बावजूद, उनके बंधन खुलने के बावजूद भी वहीं रुके रहे हो।
अगर वो भाग जाते तो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भी ऐसा कोई भी कार्य ना करे जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो। चाहे हमारी परिस्थितियाँ बुरी से बुरी, बद से बदतर क्यों ना हो, हम प्रभु के वचनों पे चलते रहें। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तैयार है। जो दुनिया करती है वो आप नहीं है, क्योंकि आप अलग करके रखे गई हैं दुनिया से। हम मसीह में जब आते हैं तो मसीह में हमारा जीवन बदल जाता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ वह नई हो गई है। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा स्वरूप मसीह जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से उसका स्वभाव था वो स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। और यहाँ पास पौलुस सिलास से बंदीगृह द्वार खुल गया, उनके बंधन जो बंधे थे वो भी खुल गए, लेकिन वहाँ से वो भागे नहीं। अगर दूसरे कोई रहते तो वहाँ से वो भाग जाते, लेकिन ये परमेश्वर के वचन को, उसके भय को मानने वाले थे। हथकड़ी खुलने के बाद भी, द्वार खुलने के बाद भी वहां से वो नहीं भगे, वहीं वो रुके रहे। दरोगा आता है, जाग उठता है, वो बंदीगृह का दरवाजा खुला देखकर वो डर जाता है। वो सोचता है कि जो कैदी थे वो भाग गया, तलवार निकाल कर वो अपने आप को मारना चाहता है। देखिए आगे क्या होता है। फिर दरोगा जाग उठा और बंदी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। पौलुस ऊंचे शब्द से वहां पुकार कहता है, हे दरोगा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम यही हैं, क्योंकि हम सब यही हैं। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम कहीं नहीं गए, हम कहीं नहीं भागे। हमारे लिए परमेश्वर रास्ता बना दिया है, हमारे जंजीरों को खोल दिया है, लेकिन हम यही हैं, क्योंकि परमेश्वर का कार्य कुछ और ही है। उनके जंजीर क्यों खुल गए, वो बंदीगृह क्यों खुल गया, क्योंकि परमेश्वर का कार्य वहां प्रकट होना था। देखिए आगे किस प्रकार से परमेश्वर का कार्य वहां होता है। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। देखें मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन पे चलते हैं, जब हम प्रभु के आगे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। एक कैदी जो वहां पास कैदी के रूप में वो जेल में बंदीगृह में बंद था, दरोगा उससे मारता होगा, पीटता होगा, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य वहां कार्य किया, उसके हाथ खुल गए, उसके बंधन खुल गए, द्वार खुल गया, लेकिन उनके अंदर मसीह का स्वभाव होने के कारण वह बंदीगृह से भागे नहीं, वहीं रुके रहे। तब दरोगा दिया जलाकर मांगता है और दिया को लेकर अंदर लपकता है, अंदर कांपते हुए जाता है। हालेलुया। देखिए तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। हालेलुया। और किसके सामने गिर पड़ा? पौलुस और सिलास के सामने। अगर वह दोनों वहां से भाग जाते तो ये आत्मा कैसे बचाया जाता, ये कैसे परमेश्वर के सामने ये दंडवत करता, ये जो दरोगा था। लेकिन वो लोग वहां से भागे नहीं, उनके बंधन खुलने के बावजूद वहीं वो टिके रहे। वो दरोगा अंदर गया, कैसे गया? कांपता हुआ। एक दरोगा कितने बड़े पोस्ट पे होगा वहां पास हो, लेकिन वह कांपते हुए पौलुस के सामने गया और उसके सामने गिर गया, पौलुस और सिलास के सामने, और उनसे कहता है, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सिलास के आगे गिरा, उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो जान गया कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर के दास हैं और ये परमेश्वर के जन है। उनके सामने गिरकर दंडवत कर उनको बाहर लाता है और कहता है, हे सज्जनों। एक बंदी गृह में बंधा हुआ कैदी को वो किस प्रकार से संबोधित कर रहा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा।
पौलुस और मिलास उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं, जब हो सकता है आपके घराने में भी आप केवल एक विश्वासी हो, लेकिन आपके प्रार्थना करने के द्वारा वो भी आगे चलकर उद्धार को प्राप्त करेंगे। अब वो उद्धार को कैसे प्राप्त करेंगे? आपके उद्धार प्राप्त करने से वो व्यक्ति उद्धार को नहीं प्राप्त करेगा। हाँ, ये है कि आपके प्रार्थना करने के द्वारा वो व्यक्ति उद्धार को जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है। जिस प्रकार से आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसकी कल्वरी क्रूसी कथा को जाना है, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपके प्रार्थना करने के द्वारा आने वाले दिनों में आपका परिवार भी उद्धार को प्राप्त करेगा। वो व्यक्ति भी अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा। याद रखिए मेरे प्रियो, हम जब अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, और ये वचन यहाँ कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। आप अगर उद्धार को प्राप्त करेंगे तो केवल आप ही प्राप्त करेंगे। आपके परिवार को अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, अपने पापों की क्षमा मांगना होगा, उनको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा प्रभु यीशु मसीह से। यहाँ वचन यहाँ कहता है प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन वो उद्धार कैसे पाएगा? आपने अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं प्रभु से कि प्रभु जिस प्रकार से मैंने तेरे वचनों को जाना है, आने वाले दिनों में वो भी तेरे वचनों को जानकर उद्धार को प्राप्त कर सके। तो आपके द्वारा, आपके प्रार्थना करने के द्वारा, आपको उनको यीशु मसीह के बताने के द्वारा वो व्यक्ति भी आने वाले दिनों में अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके, अपने पापों का अंगीकार करके वह अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। ये नहीं कि मैं अगर अपने घर में विश्वासी हूं तो मैंने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया है तो मेरा जो परिवार के लोग हैं वो भी पापों की क्षमा प्राप्त कर चुके। नहीं, आपने का उद्धार पाया है। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए आंसुओं के साथ, ताकि जिस प्रकार से आप मसीह यीशु को जाने हैं उसी प्रकार से आपका परिवार भी यीशु मसीह को जानकर उद्धार को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। और विश्वास कीजिए, अगर यीशु मसीह को जान लिए, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, तो आने वाले दिनों में आपके परिवार भी उद्धार को प्राप्त करेंगे। वो भी कहेंगे कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। वो भी अपने पापों की क्षमा उससे मांगेंगे, अंत जीवन का सहभागी बन जाएंगे। हालेलुया। और आगे कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उनको और उनके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उन्होंने केवल दरोगा को वचन नहीं सुनाया, उन्होंने पूरे परिवार को वचन सुनाया। और पूरे परिवार दरोगा को कहने के पर पूरा परिवार उनका यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो उद्धार को प्राप्त किए। आपने यीशु मसीह को जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपके घराने भी वो भी उद्धार को जाने। लेकिन हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। प्रभु सही समय आने पे हर एक व्यक्तियों को चुनेगा। जिस प्रकार से आपको चुना है, आने वाले दिनों में उनको भी वो चुन लेगा अपने राज्य के लिए, अपने कार्य के लिए। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है, आप उनके प्रार्थना करें, आप उनके लिए अगर समय मिलता है, कहीं मीटिंग्स होते हैं तो आप उनको वहाँ ले जाइए और उनको उस मीटिंग में शामिल कराइए। वो भी यीशु मसीह के वचन सुनेंगे और उद्धार को प्राप्त करेंगे। जो वीडियो पोस्ट होता है खुद देखिए और उनको भी दिखाइए। प्रभु उनके जीवन में वचनों के द्वारा कार्य करेगा। और उन्होंने उनको, उनके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आधी रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। कौन धोया? एक बंदी गृह में बंधा हुआ कैदी। अब क्या हो गया? अब हे सज्जनों, जब वो अपने तरीके से उनको बुलाता होगा, अब उसके सामने एक बड़ा व्यक्ति बन गया। परमेश्वर भी आपको इसी प्रकार से चुनेगा मेरे प्रियो। हो सकता है आज आपको कोई अलग अलग शब्द से पुकारता हो, आपको कोई ऐसे वैसे बातें करके बुलाता हो, आपके छोटे नाम लेकर बुलाते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन पे आप जब चलते रहेंगे तो वही व्यक्ति आपको सम्मान के साथ बुलाएगा, आपको सम्मान के साथ आपके नाम को लेगा।
केवल हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। सिलास और पौलुस एक बंदी गृह में बंधा हुआ एक कैदी थे, लेकिन जब वहां प्रभु का सामर्थ प्रकट हुई, प्रभु का कार्य वहां हुआ, तो ये क्या हो गए, हे सज्जनों हो गए। वह दरोगा अपने घर उनको ले गया और उसके घावों पर पट्टी मलहम बांधा, उसके घाव को वो धोया। हो सकता है वही दरोगा उनको मारता भी हो, उनका पीटता भी हो, और उनको घर ले जाकर उनके घावों पर मलहम पट्टी किया और उससे घाव को धोए। रात को उसी घड़ी उन्होंने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसमें अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंदित किया। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन पे चलेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु भी हमारे जीवन में इसी प्रकार से निश्चय क्रम करने के लिए तैयार है। जो आपके पूछते भी नहीं होंगे वो आपके खोजी हो जाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। वचन पे चलते हुए हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो परमेश्वर इसी प्रकार से निश्चय क्रम करेगा। एक बंदी गृह में रहने वाले एक कैदी को परमेश्वर इतना ऊपर उठा दिया, ये सज्जन बन गया, उसके घाव धोए और वो एक घर में जाकर उसके साथ भोजन किया। परमेश्वर भी आपको भी ऐसे ही परिस्थितियों से निकाल कर ऊपर उठाया जा रहा है, आपके जंजीर को तोड़ने जा रहा है, आपके हर एक बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। आप सोच रहे हैं मेरे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, अब ये रास्ते नहीं खोल सकते। जिस प्रकार से पौलुस सिलास प्रार्थना की, आधी रात को वहां पास बंदी गृह खुल गया, उनके जो बंधन थे वो खुल चुके। परमेश्वर भी आपसे बातें करना चाहता और कहता है मैं तेरे बंधन को खोलने के लिए तैयार हूं, मैं तुझको आजादी देने के लिए तैयार हूं, केवल तू मुझसे प्रार्थना कर और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना के जीवन फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज की रात निकाय पिता परमेश्वर, हर एक बंधन को तो खोलने जा रहा है पिता। जो बंधुआएं बंधे हैं पिता, वो बंधन को खोलने जा रहा है, वो जंजीर को तोड़ने जा रहा है और इनको तू आजादी देने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इन सब को तू बंधन को खोला खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं इन सब को तू आजादी दिलाया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु जी पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर पिता, कि वचन में चाहे किसी भी कोई परिस्थिति क्यों ना हो, ये तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की समर्थी नाम यीशु नाम मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसके वचनों पे चले, प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट से करें ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।